10 बजे की 10 ब्रेकिंग के साथ पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन रोजगार का आज 18वां संस्करण शुरू होगा। इस कड़ी में पीएम मोदी राष्ट्रीय रोजगार मेले में वर्चुअल माध्यम से जुड़कर युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। इसके तहत 61,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी। इस मौके पर पीएम मोदी नवनियुक्त कर्मचारियों को संबोधित भी करेंगे। जानकारी के मुताबिक ये नियुक्तियां केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में की गई है। इससे पहले 24 अक्टूबर को मनाए गए 17वें रोजगार दिवस पर पीएम ने 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया था। दूसरी ब्रेकिंग, अमित शाह आज लखनऊ में प्रेरणा स्थल पर यूपी दिवस समारोह का उद्घाटन करेंगे। यूपी के हर जिले के पारंपरिक व्यंजनों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए एक जनपद एक व्यंजन योजना की शुरुआत की जा रही है। यूपी दिवस को उत्सव का स्वरूप देने के लिए ओपन माइक, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली थिएटर और रंगोली जैसे कार्यक्रम के आयोजन होंगे। अमित शाह दोपहर में बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश इकाई के साथ बैठक कर सकते हैं। तीसरी ब्रेकिंग, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 2 दिवसीय दौरे पर रांची में हैं। आज मोहन भागवत जनजातीय संवाद नामक बंद कमरे की बैठक करेंगे और इसमें लगभग 500 जनजातीय प्रतिनिधि और संघ पदाधिकारी शामिल होंगे। ये बैठक करीब 5 घंटे चलेगी। इसके अलावा मोहन भागवत संगठनात्मक बैठक भी करेंगे। रांची दौरे के बाद भागवत आज शाम पटना के लिए रवाना हो जाएंगे। चौथी ब्रेकिंग, पटना में जेडीयू के सरस्वती पूजा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने निशांत के राजनीति में आने के लिए आवाज उठाई। इस मौके पर ललन सिंह ने निशांत के पीठ पर हाथ फेरते हुए राजनीति में आने का इशारा किया और कहा कि अब मान जाइए और राजनीति में आइए। निशांत ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने कहा कि वो केवल मां सरस्वती का आशीर्वाद देने आए। पांचवी ब्रेकिंग, एमपी के उज्जैन में बजरंग दल के नेता से मारपीट के बाद सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया है। तोड़फोड़, आगजनी, पथराव के बाद से इलाके में धारा 163 लागू कर दी गई है। वहीं पुलिस ने सभी 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। विवाद को लेकर सीएम मोहन यादव ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है और जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, फिलहाल वहां धारा 163 लागू है। छठी ब्रेकिंग, 7वें दिन भी यहां पर स्वामी शंकराचार्य, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, 7वें दिन भी उनका अनशन जारी है और उनकी तबीयत भी कुछ खराब चल रही है। मौनी अमावस्या पर शिविर से संगम स्नान के लिए वो निकले थे, लेकिन प्रशासन ने गंगा स्नान से रोक दिया था और उसके बाद से अब तक उनके लिए मौनी अमावस्या का मुहूर्त चल रहा है। अब इस दौरान अभिमुक्तेश्वरानंद ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर कहा कि बीजेपी को ऐसे ही समझदार व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था तो प्रदेश के लिए भी अच्छा होता। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कल माघ मेले के चौथे स्नान पर्व वसंत पंचमी पर भी स्नान नहीं किया। हिमाचल प्रदेश में व्यापक भारी बर्फबारी और बारिश हो रही है। शिमला, मनाली, चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों के ऊंचे इलाकों में भी बर्फ की चादर बिछ गई है। भारी बर्फबारी होने से पर्यटन गतिविधियों में तेजी आ गई है। उधर जम्मू और कश्मीर में रामबन जिले के बनिहाल में मौसम की पहली भारी बर्फबारी हुई। पहाड़ों में हो रही इस बर्फबारी का पर्यटक काफी लुत्फ उठा रहे हैं। नौवीं ब्रेकिंग, जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सेना ने पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर उस्मान को मार गिराया है। ये एनकाउंटर बिलावर इलाके में हुआ। आतंकियों की तलाश में पिछले 1 हफ्ते से ये ऑपरेशन चल रहा था। उस्मान पिछले 2 साल से अन्य आतंकवादियों के साथ डोडा, उधमपुर, कौथा इलाके में एक्टिव था। सेना को आतंकी के पास से अमेरिका में बनी हुई M4 राइफल भी बरामद हुई है। अब प्रशासन के मुताबिक आतंकी ने पोरहेटर गांव में एक घर में घुसकर नागरिकों को बंधक बनाया था, जिन्हें सेना ने छुड़ा लिया है।